أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युक़ शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ वे कि सूरा हशर दी नामी आयत च रब सोने कुरान हकीम च दस्सिया कि जिन्हों उहदे नफ्स दी लालच चों बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा हर हुक्म ही सुबहान अल्लाह बहरे बेकनार है। मानी हो मुहाफीम और मतालब दा हिकमतां दा बहरे बेकनार है। इस आयत पाक च भी रब सोने फरमाया कि जिन्हों उहदे नफ्स दी लालच चों बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले ने। यानी इत्थे रब सोने एक दस्सिया कि मैं ही तुहानू नफ्स दी लालच चों बचा सकना और नफ्स दे चुंगल चों आज़ाद कर सकना, नफ्स दी कैद चों छुड़ा सकना, तुहाडे नफ्स नू फना कर सकना, बल्कि फना और फना का भी कमाल दे सकना। तो जदों तुहानू ये कैफियत हासिल हो जाएगी तुसी अपने नफ्स के लालच चों निकल जाओगे तो फिर रब सोना फरमांदा है कि वही लोग फलाह पाने वाले ने। यानी कोई भी खैर, कोई भी फलाह दुनिया दी, कब्र दी, आखिरत दी, ज़ार दी, बातन दी, इनफरादी, इज्तमाई, सियासी, मुआशी अला हाज़िर रस अल्लाह सोने दी बारक तक रसाई, कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक रसाई, बातन च दाखला, अंबिया अलैहिस्सलाम दी कचहरियां च हाज़री, औलिया कराम दी रूहानी मजालसां दे विच हाज़री और ज़ारी इंसान नू जिस्मानी अमराज, रूहानी और नफसियाती अमराज, यानी अल्लाह हाज़िर के हर किस्म का नफा जिहड़ा है इहदा नाम ही फलाह है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा हर हुक्म फलाह है, कुरान और सुन्नत दा हर अमल फलाह है। इस वास्ते रब सोना पाई टाइम मस्जिद के अंदर अपने घर बुलाउंदा अपनी मेहमानी वास्ते कि तुहाडे कोल लैना मैं कुछ नहीं है, पूरी इंसानियत नूं अल्लाह बुलाउंदा। काफिरां नूं इस वास्ते कि ईमान लै आओ ते मेरे घर जाके मेरे मेहमान बनो, मेरे को नफा हासिल करो और तुहानूं मैं राहे मौला दा मुसाफिर बना दियां, तुहाडे गुनाह माफ़ कर दियां, तुहाडे अंदरों जुल्म दा कढ दियां, अंदर तुहाडा नूरानी कर दियां। इसी तरह ही सारियां फलावां जिहड़ियां वो मिलनियां तां है कि इंसान नफ्स दे चुंगल चों निकले। नफ्से जिहड़ा नफ्से उम्मारा ये बहुत ही गलीज और एक वहशी पागल दरिंदा है बंदे दे अंदर, जिहड़ा इंसान नूं गुमराह करदा है, शैतान दे पिछे लाउंदा है, दुनिया का तालब बनाउंदा है और इस दुनिया कब्र और आखिरत गंदी कर दिंदा है। और ये नफ्से उमारा एडा जालिम है, ये इंसान का भी दुश्मन है, इंसानियत का भी दुश्मन है, इस्लाम का भी दुश्मन है, अंबिया अलैहिस्सलाम का भी दुश्मन है, औलिया कराम का दुश्मन है, इस्लाम कुरान सुन्नत का दुश्मन है और अल्लाह सोने का दुश्मन है। और हकीकत यह है कि अपने आप का भी दुश्मन है। इस वास्ते इस दुश्मन तो बचो, इस पागल दरिंदे तो बचो। और पागल दरिंदा भी और वहशी पागल दरिंदा है, बेलगाम है, इस वास्ते इनू लगाम देनी जरूरी है। तो जिहड़ा मुसलमान इहदे तो सवारी पा लैंदा है तेरी हकीकत जिहड़ी वो समझ तां ही आएगी अगर असीं सही अकीदा ज़िंदा दिल उलमाए हक दी सोबत बैठांगे, उन्हां कोलों कुरान और सुन्नत दी तालीम हासिल करांगे
ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੌਹੀਦੀ ਨੂਰੇ ਨਿਸਬਤ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਸਨੂਨ ਰਿਆਜ਼ਤ ਮੁਜਾਹਿਦਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਔਰ ਨਫਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਹਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ ਮੌਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਫਸ ਨਾਲ ਜਹਾਦ ਜਹਾਦ ਅਕਬਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੋ ਕਤਾਲ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਹਾਦ ਅਸਗਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨਫਸ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰੁਸਤਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਖੈਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। शैतान ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਖन्नास ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਫਲਾਤੂਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਬਦ ਮਜ਼ਹਬ ਲੋਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ 72 ਜਹਾਨਵੀ ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ, ਆਲੂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਨਫਸ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨਫਸ ਦੇ ਅਸੀਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ 72 ਜਹਾਨਵੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਆਲੂ ਮੌਲਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਤਲ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਫਸ ਦੇ ਅਸੀਰ ਹੈ। ਨਫਸ ਹੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ਼ਾਤ, ਲਜ਼ਾਤ, ਸ਼ਹਿਵਾਤ, ਮਾਲ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ, ਸਵਾਦਾਂ, ਗਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਸਬਾਬੋ ਅਰਬਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ਼ਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਨਫਸ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਮਰਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਨਫਸ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ, ਸੱਚੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਬਾਸ਼ਰਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਰੇ ਤਰਬੀਅਤ ਰਹਿ ਕੇ ਵਲਾਇਤ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਸਬਾਕ ਸਿੱਖ ਲਏ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਲਾਹ ਇਹਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਇਲਾ ਰੱਬਿਕਾ ਮੁਨਤਹਾ, ਇਨਸਾਨ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਹ ਨਫਸੇ ਹਮਾਰਾ ਬੜੀ ਬੈੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਫਸ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਹ ਤੌਹੀਦ ਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ, ਫਿਤਰਤ ਦਾ, ਹਕੀਕਤ ਪਸੰਦੀ ਦਾ ਅਲਮ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸਰਾਜ ਮਸਾਇਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾ ਮੂਮਨ ਚੂੰਕਿ ਖੁਦਾ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਲਬਨ, ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਲਬ ਦੀ ਉਹ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਨਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਕੁਲ ਯਕੀਨ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਨਾਫੁ ਜ਼ਿਕਰ, ਸੁਲਤਾਨ ਜ਼ਿਕਰ, ਅਜ਼ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਮਾਸਵਾ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਨ ਔਰ ਕਲਬਨ ਕੁੱਲੀ ਬੇਰਗਬਤ ਬੇਧਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਹਵਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ, ਕਲਬ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ ਬਦਬੂਦਾਰ ਮੁਤਫਨ ਲਹਿਰਾਂ ਆ, ਨੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂਰੇ ਇਸ਼ਕ ਇਲਾਹੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਨੂਰੇ ਫਕਰੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਔਰ ਨੂਰੇ ਕੁਰਬੇ ਇਲਾਹੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਨੂਰੇ ਅਮਲੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਨੂਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਨੂਰੇ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਨਵਾਰਾਤ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਫੜ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਅਕੀਦਤ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਲਬਨ ਰਾਬਤਾ ਜੋੜ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਸ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨੂਰਾਨੀ ਅਖਜ਼ੇ ਫੈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੀਦ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਕੈਫੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਵੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹਵੇ ਅਖਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦੀਦ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ IT ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਔਰ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਸਭ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਨੂਰਾਨੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਔਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ हजरत इमाम सईद शुहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, अल्लाह की राह दे विच सब तो बड़ी सख्ती ये होंदी है कि इंसान जिहड़ा
ਉਹ ਤਨਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਵੇ ਹੁਣੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਖਾਓ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਫਾਦਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੇ। ਅੱਲਾਹ ਸੁਣੋ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕੂਨ ਮਾ ਸਾਦਿਕੀਨ, ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵੇ ਜ਼ਰ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਸੱਚ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम, सच्चा इस्लाम है, सच्चे तमाम अल्लाह वाले ने, सच्चे आइमा अरबा ने, सच्चे अहले सुन्नत व जमात वाले ने। बाकी है दूसरे 72 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤਾਂ अल्लाह बचाए, ये गैरां दे एजेंट ने, नफ्स और शैतान दे बंदे ने। इन्हां दा परछावां ही बड़ा जहरीला, वो साड़ियां गल्लां तकलीफ दिंदियां इन्हां नूं, लेकिन मैं माजरत ना कि खुदारा थोड़ा गौर करो अपने आप नूं, कुरान और सुन्नत दे आईने ही देखो, तो फिर तुहानूं हकीकत समझ आ जाएगी ते तौबा दी तौफीक मिल जाएगी। लेकिन जिहड़ियां अज़ली बदबख्त रूहां ने रोज़े अलस्त दियां, जिन्हां दिलों बुला नहीं सी आखिया, वो तो फिर अज भी बदबख्त है, कल भी बदबख्त है, उन्होंने जिन्ना मर्जी समझाई जाओ, उन्होंने असर भी कोई नहीं होना हैगा। वो चूंकि बने जहन्नम वास्ते आ ते उन्हें शैतान दे नाल ही जाना है। बहरहाल कि सब तो जिहड़ी कामयाबी दा राज है वो यही है, जदों इंसान अपने नफ्स को पहचान लैंदा और इन्हूं फनाए नफ्स हासिल हो जाती है, क्योंकि फनाए नफ्स तो बगैर फनाए कल्ब हासिल नहीं होंदी। तो जदों फनाए कल्ब हासिल हो जाती है तो इहनूं हजूर मौला नसीब हो जाता है। इहदा दिल जिहड़ा है अल्लाह हू लग पैंदा करना, अल्लाह सोहणे तरह मुतवज्जो हो के नमाज इश्क नीत लैंदा है। और इस नमाज की लज्जत कैफ सुरूर उन्हों ही है जिन्हें नीति हुई है। दूसरा इस हकीकत को समझ नहीं सकता, तो फिर कल्ब जिहड़ा इनू इश्क नगर च दाखिल कर जाता। और इश्क नगर जाने का एको ही दरवाजा ऑटोमैटिक है, जा सकता फौरी बंद हो जाता, फिर उस तो बाहर निकलने का कोई टाइम नहीं। तो यही वो शाकाने मौला जिहड़े सब तो अगे ने तमाम औलिया कराम तो, जिथे भी जाते हैं उस इलाके के गौस कुतुब अब्दाल सारिया रूहानी चाबियां इन्हां अगे रख देंदे ने। इसे वास्ते हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, गौस कुतुब सब उरे उरेरे आशिक जान अगेरे हू, ते जिस मंजिल ते आशिक पहुंचण ते गौस ना पाउंदे फेरे हो। ये ओ मुकाम है अल्लाह रब्बुल इज्जत दे कुर्बे खास दे अंदर है मुकाम इन्हां दा। ते जदों इंसान इस राह च आंदा फिर हकीकत समझ आउंदी है कि कायनात दा निज़ाम की है, और इत्थे सारे फिर भेद असरार खुल जाते हैं कि रब सोने जिवें दस्सिया फसुम्मा वजहुल्लाह, तू जिधर भी रुख करेगा उधर अल्लाह का रुख है। नाहनु अकरबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि मैं तेरी शाह रग तो भी नेड़े आ, वह माकुम, मैं तेरे नाल है। अल्लाह सोना हर वक्त हर जगह अपनी जात ना बगैर किसी मोहताजी तो हाजिर मौजूद है, अंदर भी बाहर भी सज्जे भी खब्बे भी अगे भी पिछे भी उत्ते भी हर जगह अल्लाह हाजिर किया। ये जो कुछ है कायनात दे अंदर ज़ाहिर बातन दे अंदर, ये सारे अल्लाह रब्बुल इज्जत दे इस्मा सफ़ात और हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अनवारात दे अक्सी ज़हूर है। तो इसे कैफियत नूं हज़रत माधो लाल हुसैन लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी गल फरमाउंदे ने। आप फरमाउंदे ने कि रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, अंदर भी तू है बाहर भी तू, रू रू विच तू तू है ताना, तू है बाणा, सब कुछ मेरा तू, कहे हुसैन फकीर नुमाना, मैं नाही सब तू। क्योंकि हकीकत इंसान जो समझ जाता है, भेद खुल जाता उत्ते कि जो कुछ है कायनात दे अंदर और मैं भी, ये सारा इतबारी है, हकीकी वजूद उसे पाक ज़ात दा ही है। ये सारे ज़हूरात वो अक्सी ज़हूरात है। लेकिन इस तो मुराद ये नहीं है कि कायनात दी चीज़ां या इंसान रब बन जाते, ऐसा नहीं है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ये गल साबित करती है, साइंस ने भी ये चीज़ साबित करती, कायनात दी हर चीज़ जिहड़ी है वो एटमां दी बनी हुई है, और एटम लहरां दे बने हुए हैं। और कायनात दी हर शै दे एटम जिहड़े एक दूए तो मुतफरक ने, और उन्हां दी लहरां दी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग है।
ਤੇ ਔਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਫਿਰ ਤਹਿਕੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਅਕਸ ਹੈ। तो कुरान हकीम ने गल दसी हुई है 1400 साल पहले साढ़े प्यारे नबी दस के सारे अल्लाह वाले दसते आए ने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अस्मा सिफात दे अक्स दा अक्सी ज़हूर है। जो कुछ इरादा इलाही च है ये सब ओहदे मुताबिक ही ज़हूर है। बहरहाल ये नेमतां तां ही हासिल होणगियां अगर इंसान जिहड़ा अपने नफ्स की सलाह करेगा, अपने नफ्स नूं पाक करेगा, तो फिर ये नेमतां नूं हासिल होणगियां। ते फिर इहदे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तड़प और मुहब्बत जिहड़ी अंदरों जोश मारू नूर इश्क इलाही इहदे इश्क नूं 2 आदशाह 6 आदशाह 4 आदशाह कई गुणा वधाउंदा चला जाऊ, क्योंकि रब दी ज़ात दी कोई इंतहा नहीं ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी किसी सिफत दी कोई इंतहा नहीं। ते इश्क भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी सिफत है। ते इह नूर जिहदे उत्ते पै जा, पहले अफाली पैंदा फिर सफाती फिर जाती, ते ये नूर इलाही जिते पैंदा फिर उहदे भी इश्क दी कोई हद नहीं। और फिर वो सच्चा आशिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ महवे सफर हो जाता, उसकी रूह जिहड़ी है अपने रब की तरफ हो जाती और खुदा मस्त हो जाती है। इकबाल तां ही फरमाया सी रहमतुल्लाह अलैह कि दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी, कोई शर्को गरब चो निकल जाता है, माजी हाल व मुस्तकबिल चो निकल जाता है। बातन के अंदर माजी हाल व मुस्तकबिल कशे शकल है नहीं, ए दुनिया च ही है। ते और ये सारे प्रोग्राम चो निकल जाता, दुनिया चो भी, अपने वजूद चो भी, आखिरत चो भी, मासो अल्लाह चो, ये सब चो निकल जाता, खुदा मस्त हो जाता, एक रब चेता रह जाता। जिवें हजरत हाजी नौशा गंज बख्श कादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि अल्लाह अल्लाह इन्नी कहो अल्लाह रहे तो तू ना रहो, तो जिक्र दे इस कबाल नूं पहुंच जाता, ਉਹਦੇ अंदर बाहर दी हर लहर जिहड़ी है वो अल्लाह हू करदी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरफ वधदी रहती है। तो सच्चा आशिक जिहड़ा हकीकत नहीं कायनात दा हुसन है अल्लाह सोने दा, अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नायब है। क्यों कि अपनी मर्जी चो निकल सकिया, ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी चो निकल के कुल ही अपने तमाम मामलात अपने रब दे सुपुर्द कर दिंदा। अल्लाह सोने दे हजूर अल्लाह सोने दे दरवाजे ते मुर्दा बन के खलोता और बैठा रहता, सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाता, इरादा इलाही बन जाता, फेले इलाही बन जाता, सोचे इलाही बन जाता, मुरादे मौला बन जाता कि जिस वास्ते मकसद वास्ते मेरे मौला मैंने पैदा किया बस वही मकसद करना ही नहीं। अब जिंदगी अपनी मर्जी ना नहीं गुजारनी, कुरान और सुन्नत के मुताबिक और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक गुजारना है। क्योंकि ना दुनिया के इंसान आप आया ना इन्हें जाना है, रब ने भेजा, रब ने ले जाना। और दरम्यान की जिंदगी रब सोने ने इन्हू प्रोग्राम दे दिता, नसाब कुरान सुन्नत, और ये खुदाई निज़ाम है। बाकी जिन्ने ने सारे अफलातूनी शैतानी नफसानी इस्तेमारी इस्तेसाली गैर मुनसफाना निज़ाम ने सारे, और इंसानियत कुछ है इंसान को तबाह बर्बाद करने वाले ने और इंसान को रब सोने तो हटाने वाले ने, शैतान के पिछे लाने वाले ने। इस वास्ते जिन्ने भी अलूम है इस्लाम दुश्मन कुव्वतां ने कोशिश की है कि किसी तरह इस्लाम को कुरान तो खत्म कर दे, लेकिन खत्म ना कर सके। तो इस वास्ते दिन रात तो लोग उन्होंने फिर ऐसे अलूम भी ईजाद करते, साढ़े अंदर भी 72 जहनमी गुमराह फिरके बनाए ने। और फिर जो आखिर देखिए कि असल इहदा जिहड़ा रोह प्रोग्राम है सूफिया कराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन दी तालीम है, यानी तहरीके तसव्वुफ है। तो और इल्म तसव्वुफ जिहड़ा है ये कुरान और सुन्नत दी रूह अतर और खुलासा है कि मासवा तो कढ़ के खुदा मस्त कर दिंदा। उन्हें देखिया भी कायनात तारीख दे विच ये चीज़ां मौजूद है, तारीख का तालिब इल्म जानदा है कि साल हर साल दी सदियां दी तहकीक तो बाद उन्हें देखिया कि उम्मत नूं बारहा सी ज़वाल दा शिकार किया, लेकिन फिर ये हुजरा नशीन जिहड़े अल्लाह करन वाले बाहर आ गए और इन्हां ने तारीख का रुख मोड़ता और नई रूह उम्मत के अंदर पैदा करती। इसलिए कि रब सुन अल्लाह तक कर देंगे ने, अपनी तरफ नहीं बुलाते, रब की तरफ बुलाते हैं। जदों कि 72 जहनमी फिरके जिन्हें ने ये अपने बनाए खाना साग नसाबा की तरफ बुलाते हैं। साढ़े हुण के जमाने जिस दौर हुण बैठे हैं, देख लो अमरीका पैरी पै गया मुल्ला उमर दे, अमीरुल मोमिनीन मुल्ला उमर अफगानिस्तान दे
ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਮੌਲਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਲਾ ਉਮਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੁੱਲਾ ਉਮਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਲਾ ਉਮਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਲਾ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ और सुन्नत ने रूह पाती ਸੀਗੇ। ਹੁਬ ਲਿਲਾ ਦੀ, ਹੁਬ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ, ਆਤੀ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਆਤੀ ਰਸੂਲ ਦੀ, ਵਜਾਹਿਦਹੁਮ ਬਿਹੀ ਜਹਾਦਨ ਕਬੀਰਾ, ਕਿ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਨਿਕਲੋ ਔਰ ਜਹਾਦ ਕਬੀਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਉਮਰ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਮਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਡਟ ਜਾ ਔਰ ਜਹਾਦ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਾਲਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਮਗਲੂਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਜਦੀਦ ਅਸਲੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਡਰਿਓ। ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਉਮਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਸਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਵਕਤ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਰਸਵਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਟਕੀ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਰੂਸ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਮੁਖਲਸ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਮਲਿਕਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੋ ਹੀ ਮੁਮਲਿਕਤ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਰਿਆਸਤ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਯਹੂਦੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਜ਼ੇ ਵਜੂਦ ਚ ਆਈ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਇਹ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਤਹ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸੇ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਹਾਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਦਜਾਲ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਫਸ ਪਾਕ ਹੋ ਗਏ ਲਾਰੀ ਤੋਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਾਇਮ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਹਰ ਸ਼ੈ, ਖਾਸ਼ਾਤ, ਲਜ਼ਾਤ, ਸ਼ਹਿਵਾਤ, ਮਾਲ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ, ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਿਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਿਆ ਲੋੜੀ ਤੇ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਸੱਜਣ ਦਾ, ਜਾਨ ਮੰਗੇ ਤੇ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬੀ, ਸਰਫਾ ਕਰੀ ਨਾ ਤਨ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ, ਕਿਸੇ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਾ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾ ਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਫਾ ਕਰੀ ਨਾ ਤਨ ਦਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੁਟਾ ਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲਟਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਮੁਹर्रम ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹੀ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਸਲਾਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦਾ। ਸ਼ਜਰੇ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਆਬਿਆਰੀ ਲਹੂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ੁਲਹੱਜ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਬਤਦਾ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇੰਤਹਾ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਇਸ਼ਕ ਨਗਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਰਾਹ 'ਚ ਆਵੇ ਕਿ ਸੂਏ ਮਕਤਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹਾਓ ਖੁਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਫਿਰ ਬਹਾ ਮੈਂ ਆ।
सुभान अल्लाह, क्या बात है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयद अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला फरमाउंदे ने, जेड़ा शख्स अल्लाह जल्ला शानहू दी सच्चे इश्क दा जायका चख लैंदा है ते इह चीज़ उहनूं तलबे दुनिया तो बेनियाज कर दिंदी है और उहनूं सारे लोकां तो वहशत ज़दा कर दिंदी है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। आप बादुल अंबिया अगर कोई शान दे लायक हो आपकी जात है। सुभान अल्लाह। ते आपने कुर्बानी दे के दसिया अपनी हर शय हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुर्बान करती, तारीख भरी पई है। जब एक दफा अल्लाह के प्यारे नबी ने जिहाद वास्ते आख्या कि सारे सहाबा हिस्सा पाओ जिहाद वास्ते, हर कोई अपना अपना हिस्सा लै रज़ी अल्लाह ताला अपना अद्धा माल लैके आगे सके और दिल में ख्याल सी भी अज मैं सब तो ज्यादा माल जिहड़ा ना मेरा होएगा। ते जदों अगे आए देखिया कि ते हैरान रह गए। हज़रत सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारा ही माल लै आए, अपने गल दे कपड़े भी, बच्चियां दे भी, घर दे सारे कपड़े लै आए ते पटा टाट पाया होया ते बटना की जगह कंडे लाए हुए। जिस वेले हजूर दी बारगाह च हाजिर होए ते फौरी ही जबरील अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए और अर्ज करन लगे, दस बस्त अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह सोने तुहानू भी सलाम भेजिया ते सदीक अकबर नू भी सलाम भेजिया और सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला नू खुशखबरी सुना दे, अल्लाह तुहाडे ते राजी होया तुहाडे इस अमल नाल। और या रसूल अल्लाह, जिसले आप जबरील अलैहिस्सलाम आए तो रब सोने पूछा कि है जबराइल तू ही टाट दा लिबास पाई फिरना, कंडे लाई फिरना, तो दस्त बस्ता अर्ज करन लगा कि या रसूल अल्लाह मैं सदके जा कि मैनू रब ने जो पैगाम दे के भेजिया ते नाले भी हुक्म किया कि सारे आसमानां दे फरिश्तियां नू ऐलान कर दिओ कि अज साडे यार ने अपने यार उत्ते हर शय कुर्बान करती है और टाट दा लिबास पा के कंडे ला लेने, पाटिया लिबास पा कंडे ला के आ गया तो सारे फरिश्तियां नू हुक्म कर दो कि नूरी लिबास ला के सुन्नत सदीक अकबर ते अमल करो। तो यार रसूल अल्लाह सारे फरिश्तियां ने जो लिबास पाया मैं भी तां वो लिबास पा के तुहाडी बारगाह च आया तो जो मुकाम आप नू मिलिया तो सब नू पता। बहरहाल यानी कुर्बानी ईमान दी बुनियाद भी कुर्बानी ते आ, इहदी रब दी बारगाह जाके उत्थे भी कुर्बानी देनी पैंदी है क्योंकि रब सोना कतल कर दे फिर इनाम च अपनी जात दिंदा है। लेकिन नसीबा वालियां नूं नसीब हुंदी है नेमत, हर कोई इस काबिल नहीं। दुनिया का मुहिब इस हकीकत नूं समझ नहीं सकता, इसका ताल्लुक हाल नाल है। लफ्ज़ां च चीज़ बयान करनी मुश्किल है तो अल्फाज ये चीज़ें मुतहम्मल ही नहीं है। इश्क दा रोग जिन्होंने लग्या इहदी लज्जत कैफ सरूर दा उहनूं ही पता है। दुनिया कुत्ती दी मुहब्बत दुनिया दा उलझिया कुत्ता इस गल नूं कदे नहीं समझ सकदा। इसे वास्ते दुनिया दे कुत्ते इस राज आ ही नहीं सकते, इसलिए कि रब सोने नूं पसंद नहीं गंदे लोग। हकीकत समझण दे बावजूद भी वो इधर कदे नहीं आउणगे, हक वाज़िह हो जाण दे बावजूद भी कदे नहीं आउणगे और शैतान उन्होंने तसल्ली दी रखेगा। जिवें 72 जहन्नमी फिरकियां नूं शैतान ने तसल्ली दी हुई है, मुनाफिकां नूं तसल्ली दी हुई है, अपने तौर पर मुतमईन है कि असीं सही है। ये पता लग जाएगा, पता तो हुण भी लग्या होया, हाले हाल जानते ने, कब्र विच भी अगले जहान में सारा पता लग जाएगा। बहरहाल इस रात में तकालीफ मसाए मुश्किलात इम्तिहानात आउंदे आ, गम परेशानियां हुंदियां ने, लेकिन सच्चा तालब जिहड़ा मजा लंदा है कि हर गम दे अंदर खुशी मौजूद है,
हर दुख के अंदर सुख मौजूद है, हर बीमारी के अंदर सेहत मौजूद है, हर गरीबी के अंदर अमीरी मौजूद है, हर परेशानी के अंदर सुकून खुशहाली मौजूद है, हर बेसुकूनी के अंदर सुकून मौजूद है। अला हासिल कियास थोड़ा निगाह देखने वाली चाहिए, सब कोई लभ सकता है। सुल्तान लारिफीन हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि जो तू कोई गम देखे तो इस्तगफार करया कर, इसलिए कि गम अल्लाह के हुक्म ना हुंदा, ये गम के पासे ध्यान ना रख, तू अपने काम नूं लगा रहा। सुभान अल्लाह। ये तो राह दे झाड़ियां रोड़े कंडे फजूल रुकावटां ने आरजी सारियां, तू राहे मौला तुरया रह, सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जा, तलाशे मौला च लगा रह, मोहब्बत मौला दे विच डुब जा, जाते मौला च डुब जा, फिर इश्क इश्क और इल्म जो भी निकल जा। जिवें दुनिया कब्र और आखिरत अपने वजूद और ये दुनिया मासवा अल्लाह आखिरत चो निकलदा है, फिर अपने इल्म इश्क विचों भी निकल जा, खालिस जाते मौला च डुब जा और मौला दा आशिक बन जा सच्चा, तो फिर नज़ारे तेन वो दिखणगे जिहड़े नाकाबिले बयान है। लेकिन ये तां ही लभणगे जे इंसान कुरान और सुन्नत और इजमाए अहले सुन्नत दे नाल रहेगा। जमात तो अलग हो गए, रास्ता नहीं मिलना। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरूने दरिया कुछ नहीं। अगर कामयाबी चाहना है तो उम्मत दे नाल रह, इन्हां 72 जहन्नमी फिरकियां दे चक्करां ना फस जाए, कदे इन्हां दी शक्ल भी ना देखी। ये वो लानती बदबख्त लोग है जिन्हां ते अल्लाह दी लानत पई है, इन्हां दे अखां ते कन्नां ते दिलां ते मेरे रब ने मोहर लाई हुई है, और वलहुम अज़ाबुन अजीम दी मेरे रब ने इन्हां नूं वाइद भी सुना दी है। तो कदे भी दुनिया दी मुखालफतां तो दुखां तो मुसीबतां तो तू जो राय मौला चलेगा तो रहा हो जाएगा। सब मतलब परस्त गर्ज परस्त झूठे मुनाफिक तेरे नजदीक नहीं रहणगे, भज जाणगे तेरे कोलों। देख तू राह मौला तो कदे भी ना हटी, तो सच्चा कदे भी नहीं हटदा। इसलिए कि ਉਹਦੀ हकीकत ते मुनकशिफ हो जाती है कि मैं दरअसल अल्लाह रब्बुल इज्जत दे सफाती अनवारात और हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अनवारात दा अक्स दा रक्स ज़हूर है। और इकबाल इस नुक्ते नूं बड़े प्यारे अंदाज नाल समझाउंदे ने कि कांपता है दिल तेरा अंदेशा ए तूफान से, कांपता है दिल तेरा अंदेशा ए तूफान से, ना खुदा तू बहर तू कश्ती भी तू साहल भी तू। कमले अपनी हकीकत नूं पहचानदा सी तू है की है। जदों ते हकीकत मुनकशिफ हो जाएगी ते तू अल्लाह रब्बुल इज्जत दे अनवारात दा ही अक्सी ज़हूर है, ते तेरे कल्ब दा ताल्लुक तेरे रब नाल है, ते अपनी हकीकत तक पहुंच। तेरी हकीकत अल्लाह दी पाक ज़ात है। लेकिन इस तो मुराद ये नहीं है कि बंदा खुदा बन गया। इकबाल बड़ी प्यारी गल फरमाते रहे कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। हज़ूर मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फलसफा वहदतुल वजूद दे इमाम आप फरमाते इंसान जिन्नियां मर्जी अरूज हासिल कर ले, जिन्नियां मर्जी बात नहीं बुलंदियां तय कर ले, रब दी बारगाह तक पहुंच जाए, लेकिन ये बंदा ही रहंदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला शानहू अपने सफाती अनवारात दे अक्स दर अक्स अनवारात दे जी जिन्ना मर्जी ज़हूर फरमा ले, जिन्ने मर्जी तनज़ुलात होण, जिन्ने मर्जी तय्युनात होण, वो फिर भी रब ही रहिंदा उसी तरह जिवें हमेशा है और हमेशा रहना। इत्थों कई बदबख्त जिहड़े आ मसला वहदतुल वजूद नूं ऐनीयत दे पासे लै जांदे ने, सिर्फ अपनियां गल्लां नूं। और ये शैतानी फलसफा ऐनीयत दा कि सब कुछ हो ही है, ऐसा नहीं है। हम उस तो मुराद ये नहीं है। इसे वास्ते अल्लाह वाले ने हम उस दी तालीम दी है, लेकिन ये ऐनीयत दे पासे जाके इन्होंने अफलातूनी फलसफा अपनाया, हिंदुआना फलसफा अपनाया, जिहदे उस तो बाद
गैर मुस्लिम कुवतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਝੂਠ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈ। ਇਲਮ ਤਸੱਵੁਫ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤਸੱਵੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ लेकिन ता ही हो अगर इंसान अपने नफ्स चो निकल जाएगा, नफ्स की लालच चो ख्वाहिशात तो कुल्ली तौर पर निकल जाएगा। नफ्स का इलाज सिर्फ ये किसी ख्वाहिश पर अमल ना करो। तो जो ये अंदर शोला इश्क इलाही मौजन हो जाएगा, इश्क का नूरानी तूफान ये बरपा हो जाएगा, फिर कैफियत कुछ इंज हो जाएगी जिमें कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, शोला बन के फूंक दे खाशा के गैरुल्लाह को, शोला बन के फूंक दे खाशा के गैरुल्लाह को। खौफ बातिल का है क्या, खौफ बातिल क्या है, गारत करे बातिल भी तू। बातिल का काहदा डर है, कोई डर नहीं, तू तो इहनूं तबाह करने वास्ते आया है। लेकिन पहला अपने अंदर वो इश्क दे शोले मौजन कर, अपने कल्ब नूं अपने अल्लाह नाल जोड़, नूरी डोरी के जरिए किसी सच्चे अल्लाह वाले कोई हुनर सिख, वो जेरे तरबियत रह के प्रोग्राम सिख, फिर ते अमल कर, ते मासवा अल्लाह तो गैर अल्लाह तो कुल्ली निकल जा। बल्कि चलदा फिरदा गैरुल्लाह वास्ते मौत दा पैगाम बन जा, शैतानी कुवतां वास्ते मौत दा पैगाम बन जा। सीसा पलाई दीवार बन के कुरान नूं लैके रब दे हुक्म नाल वजाहिदहुम बिही जहादन कबीरा, अल्लाह दी राह च निकल और अपने नफ्स के खिलाफ जहाद अकबर कर, फिर शैतानी कुवतां के खिलाफ जहाद असगर कर। ये कायनात की कोई शैतानी कुवत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मार तो उदों ही खानी है जो तू नफ्स का बंदा बन गया, शैतान का बंदा बन गया, बंदियां का बंदा बन गया, फिर तू मार खा जाएगा। लेकिन जो तू रब का बंदा है, राह मौला का मुसाफिर है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी फत्ता बेऊनी दे फना आ, तो फिर दुनिया की कोई कुव्वत तेरा कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल एक जगह इलामा इकबाल कलंदर लाहौरी रहमतुल्लाह ने बड़ी प्यारी गल फरमाते हैं, बेखबर तू जौहरे आईना अयाम है, बेखबर तू जौहरे आईना अयाम है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम है। सुभान अल्लाह। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल इस गल समझ गए सके जिवें सच्चे सूफियां समझिया। इलामा इकबाल भी मलामती कलंदर से गए। बहरहाल इन्हें इकबाल दस रहे है कि हुण कोई नबी नहीं आना, आखिरी नबी आ चुके ने बस, और आखिरी दीन आ चुका, दीन अपने कमाल में पहुंच गया। आदम अलैहिस्सलाम जो चलिया सका, ये आप आखिरी दीन है, ये आखिरी पैगाम है अल्लाह सोने दा, अल्लाह दे प्यारे नबी दा, और तुसी आखिरी उम्मत हो, और हर उम्मती जेड़ा ये खुदा दा पैगाम है चलदा फिरदा। अगर वो मोमन आ कि चलदा फिरदा कुरान करीम दी अमली तफसीर बन जाए ज़ाहिरन बातिनन, तो फिर वो अल्लाह दा आखिरी पैगाम वो मोमन। अगर कोई इस हकीकत तो नावाकिफ है, इसलिए नावाकिफ है कि नफ्स परस्त बन गया, गैरां दे पिछे लग गया, शैतानी प्रोग्राम दे पिछे लग गया, और जिहड़ी काफरां ने सोचिया साडी तसव्वुफ नूं खत्म करने वास्ते उन्होंने रंग बिरंगे रूहानी इलम इजाद करते, योगा दे, रैकी दे, और रमल दे, जफर दे, नजूम दे, हिप्नोटिज्म, मिसमरिज्म, सुपरचलिज्म, और जदीद हुण नवा एक आया समदा हीलिंग एनर्जी, और माइंड साइंस का रुख भी उधर फेरता इन्होंने। ये सारा बेखुदा लोग प्रोग्राम जिन्ना भी है ना, सच्चा प्रोग्राम रब सोने का। रब सोने ने सानू जी तालीम दी है, हर मर्ज का इलाज किया जा सकता, इंसान की सोच जो करता है वैसे नताइज पा सकता है। ਜਿਹੜੀਆਂ सोचों अपने अंदर उतार लेगा वो अंदर काम करनगियां, इंसान सौ भी जाएगा काम करदियां रहणगियां, वो मैं फर्दन दसदा रहना है। लेकिन ये चीज़ां तां ही समझ आउणगियां कि जदों इंसान जिस मकसद वास्ते आ पैदा किया रब ने, इनू
ਆਪਣੇ ਇਰਫਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਹੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਾਸਵਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੈਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੁਵਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਸੁन्नत ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਪਣਾ ਲਏ ਤੇ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਟੈਲੀਪੈਥੀਆਂ, ਮੈਸਮਰਿਜ਼ਮ, ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਫੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਲਮ ਤਸੱਫੁਫ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਕੁਰਾਨੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਗਾਫਲ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੰਦਰ ਲਾਹੌਰ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ कि अपनी असलियत से हो आगाह, ऐ गाफिल के तू अपनी असलियत से हो आगाह, ऐ गाफिल के तू कतरा है लेकिन मिसाले बहरे बेपाया भी तू अपनी शान दा पहचान कि तू है की है। तू अल्लाह रब्बुल इज्जत दे अनवारात दे अक्सी ज़हूरात है। पहचान अपने आप को, तेरी हकीकत अल्लाह दी पाक ज़ात है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ਚੱਲਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸੱਚਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਕਲਬਨ ਮਤਵੱਜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈ, ਅਲੱਗ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁਜਰਾ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਾਹੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣ ਜਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਇਰਾਦਾ ਇਲਾਹੀ ਚ ਤੇਰੇ ਤਬਈ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਖੁਦ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ ਦੀ ਜ਼ਲੀਲ ਰਸਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਠੱਗੀਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਧੋਖਾ, ਝੂਠ, ਹਰਾਮ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਓਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਨਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਕੁਵਤ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਮੁਅਖਰ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਮੁਕੱਦਮ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਰਸਾਲਾ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ रहमतुल्लाह अलैह हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह सोने ने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री दा शरफ बख्शिया ते जदों मैं रब सोने को बैठा, रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आज़म जो तुसी इरादा कर लो कि मेरे हरम च दाखिल होने दा ते कोई भी तवज्जो ना करो, ना मुल्क दी, ना मलकूत दी और ना जबरूत दी, इन्हां दे पासे ध्यान नहीं करना। अगर टिड्डों तुसीं वाकई इरादा कर लिया तो फिर दुनिया दियां मालो सबाब, बादशाहियां, बातरी, दर्जातों, मुकामात सब जो निकल जाओ। सिर्फ कलबन मेरी तरफ ध्यान रखो, फिर तुहानूं मेरे हरम च दाखला मिलेगा। बाहर एक कैफियत तां ही मिलेगी इंसान अपने नफ्स चों निकले, अपने वजूद चों निकले, ये दुनिया चों निकल जाए, शैतान और प्रोग्रामां चों निकल जाए, इस्लाम दुश्मन कुवतां दे प्रोग्रामां चों निकल जाए और गुमराह फिरकियां दे 72 टोलियां चों निकल जाए, इन्हां दी अगे बनाईयां फिरकियां विचों निकल जाए। इकबाल तां ही आख्या सी कहीं फिरका बंदी हैं, कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। और फिर साडे अंदर 2 नंबर रूहानीयत के ठेकेदार बने हुए ने, गैर शरा, नशई, ढोल ढमाके, नाच गाने, हराम कम्मां च मुबतला ने। इन्हां लोगों तो भी निकल के कलबन राह मौला दा मुसाफिर, किसी नूं इंतजार करने की लोड़ नहीं, तनहा तुर जा, मत उड़ीक किसी नूं, आउंदा तो राह दिखा दे, नहीं तो चुप करके तू तुरिया रह, अपना सफर खोटा ना कर। बहरहाल अज दी सारी गुफ्तगू दा खुलासा यही है कि सानूं चाहीदा असी इस नफ्स के चुंगड़ चो निकलीए। सारे फसाद की जड़ यही है। अल्लाह जल्ला शान और बंदे के दरम्यान सब तो बड़ा हजाब यही है, बाकी है सारे हजाब छोटे ने, वजूद है, दुनिया है, नफ्स है, शैतान है, मखलूकात है, सारे मासो अल्लाह सब तो बड़ा हजाब है नफ्स मारा है। ये वो वैशी और पागल दरिंदा जो इंसान को तबाह करता है, ऐसा तबाह करदा, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम।
लेकिन बगैर अल्लाह रब्बुल इज्जत दी तौफीक तो वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, बगैर मदद मौला तो इंसान ये चुंगल चो निकल नहीं सकता। तो सानू चाहिए अगर रातां तन्हाइयां च उठ के अल्लाह के हजूर रोया करिए, गिड़गिड़ाइए, तौबा करिए, सच्ची माफी मांग लीए और रब सोने दे प्रोग्राम के मुताबिक कुरान सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारिए और आही मौला दे मुसाफिर बन जाइए। लेकिन बन गए ओही जिहड़े अजली सईदुल फितरत रूह आया, जिन्हां रोज़े अलस्त ये गल कही सी, बला जुबानी भी और दिलों भी, और जो कुछ दुनिया जहान दी नेमत रब सोने दिखाइयां उधर रगबत नहीं की, रब विच महबूब मस्त रहे। वो रूह अज ये कबूलणगियां प्रोग्राम, दूजियां का कबूलना ही नहीं हैगा। उन्होंने तो वैसे गल्लां लड़ जांदियां जिवें सप ठूहे लड़ते रहे, जिवें सच लड़दा इन्हां बाहर। अल्लाह भला करे इन्हां दा, ये दुनिया चब दिन दा मेल है, टुर जाना, इत्थे की रखिया है, मुसाफिर खाना है, इत्थे रहण वास्ते नहीं आए, जान वास्ते आए हैं। अल्लाह सोने दी बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोहणिया असीं तां बड़े हकीर, पुरतकसीर, कम इल्म, कमज़ोर, आजिज़, मस्कीन इंसान है, ते अपने प्यारे हबीब दा सदका साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमाए, कुर अर्ज़ ते इस्लाम नूं गलबा अता फरमाए, काफरां, मुनाफिकां, दजालियां दे गलीज़ मनसूबे और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। सानू अपनी दायमी हजूरी और तजल्ली नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।